हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडी सक्सेस। आज हम बात करेंगे पुरातात्विक स्थल के एमसीक्यूज के बारे में। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आगामी प्रतियोगी एग्जामों के लिए यह एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस वीडियो के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारा पहले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो LSI 2016 में पूछा गया। तो कौन है? SCAL कालीगल, HD सांकलिया, BB लाल या AM कनिगन? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ए सर्वे वर्क ऑफ इनिशिएटिंग साइंस अलोंग द लॉस्ट रिवर सरस्वती रिवर किसका कार्य? RS 2013 में पूछा गया। तो बताए MR मुगल, ओरेल स्टैंड, हरमन गोइट्स, VN आसोपा। तो किसका? ओरेल स्टैंड। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा उत्तर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। अब आप देख सकते हैं BSTC में पूछा गया, राजस्थान पुलिस में पूछा गया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया, लेबर असिस्टेंट में पूछा गया। तो बताएं जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कि कौन सा है। तो घग्गर है, लूणी है, साबरमती है या बनास नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए इज फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? स्टेनोग्राफर में पूछा है, राजस्थान पुलिस में पूछा है, और राजस्थान पुलिस ने शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था, शिफ्ट सेकंड में भी पूछा था। तो कौन था? कुरुंदा, वेनार, कालीबंगा या विहारपुर? तो हमारे क्वेश्चन पूछे सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? किसका गया? कालीबंगा का। मुझे बताया कालीबंगा की खोज किसने की थी? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कॉलेज लेक्चर में पूछा गया, छात्रवास अधीनस्थ में पूछा गया। तो बताइए, गिलकुंड, आहड़, पीलीबंगा या कालीबंगा? किसके? सैंधव स्थल के नदी के किनारे। तो कौन है? कालीबंगा सभ्यता। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? तो पहला बागोर, रंगमहल, कालीबंगा या गुलकुंड? तो किसे माना जाता है? कालीबंगा सभ्यता को। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। RS में पूछा गया है क्वेश्चन 2 बार, 99 और 99 में। काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ, उपयुक्त सभी। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है, इसे काली चूड़ियाँ ये अर्थ पड़ा था क्योंकि यहाँ पे उत्खनन के दौरान काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम कालीबंगा पड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे हैं। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ये क्वेश्चन वनपाल में पूछा गया है, EO में पूछा गया है, JN में पूछा गया है, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए किसका था? BB लाल, BK थापर, MD खरे या फिर अमलानंद घोष? कौन थे? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज कब की थी? 1952 के अंदर। कब की थी? 1952 के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातात्विकता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? आशी अग्रवाल, BB लाल, BK थापर या MD खरे? तो कौन नहीं है? आशी अग्रवाल। ये तीनों तो है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान की किस स्थान पर स्थित है? CET 10+2 में 2024 में क्वेश्चन पूछा है छात्रावास में। तो जयपुर, सीकर, हनुमानगढ़ या श्रीगंगानगर? तो कालीबंगा का है हनुमानगढ़ में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एक और सभ्यता है हनुमानगढ़ में, उसका नाम क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई में BB लाल के सहयोगी नहीं थे? सेकंड ग्रेड में पूछा गया। MD करे, KM श्रीवास्तव, SP जैन या A त्रिपाठी?
कौन नहीं थे, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए। एमडी खरे नहीं थे, कि एपी जैन नहीं थे, ए त्रिपाठी नहीं थे, के एम श्रीवास्तव नहीं थे, जल्दी से जल्दी बताइए। तो कौन नहीं थे, बताइए जल्दी से जल्दी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ए बी त्रिपाठी नहीं थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पूर्ण खोज की थी? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, तो कब की थी? अभी अभी हमने बताया 1952 के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की थी? 2025 में अनुदेशक में पूछा गया है। तो बताइए, कालीबंगा की, बागोर की, बेराट की या पहाड़ी की? तो किसकी की थी अमलानंद घोष ने 1952 में? कालीबंगा सभ्यता की। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? जेलपेरी एग्जाम में पूछा गया है, तो बताइए किस दिशा? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर उत्तर पूर्व? तो किधर है? दक्षिण पश्चिम की ओर। और यह बताइए कि जो कालीबंगा में दो द्वीप प्राचीन मिली थी, तो जो सेकंड वाली प्राचीन थी वो किस साइड थी? तो वो दक्षिण पूर्व की ओर थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस एक अभिकरण में कालीबंगा उत्खननकर्ता का उत्तरदायित्व संभाला था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली ने संभाला था। सीईटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? सीईटी 2023 में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया, तो कितने में किया गया? 5 चरणों में कंप्लीट किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहली बार हल जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे? तो पीएसआई में पूछा गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया और अन्य विभिन्न एग्जामों में पूछा गया। तो कौन थे? कालीबंगा थी, आहट थी, गणेश्वर थी या रंगमहल थी? तो कौन थे? कालीबंगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राग हड़प्पा युगनी संस्कृति रिक्त स्थान से प्राप्त हुई है? बालातर, गणेश्वर या आहट या कालीबंगा? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुते हुए खेत मिले हैं? तो किस दिशा में मिले? दक्षिण पूर्व में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है मैं कि प्राचीन दृश्यवती या सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में गंगा नदी का कालीबंगा का जन्म दिया है। ये बात एकदम सही है, हमसे पूछा। असत्य कथन का चयन करना। दूसरा कह रहा है यह सभ्य राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ये बात भी सही है एकदम। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि कालीबंगा में एक सुयोजित शहर घरों का निर्माण धूप से पकी हुई ईंटों की बात थी, ये भी सही बात है। अगला है कालीबंगा की जुताई वाले खेत में को परिणाम नहीं मिले, तो जुताई के खेत के परिणाम मिले थे, तो ऑप्शन नंबर 4 इज गलत है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल में उत्खनन में अग्निवेदियां प्राप्त हुई है? तो बताइए, मोहनजोदड़ो में, चंदूगढ़ में, लोथल में या कालीबंगा में? बताइए कौन सी मिली है? कालीबंगा में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोथल कहाँ पर है, वहाँ की सभ्यता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले? तो बताइए, आहड़ में मिले, ओजियानी में मिले, गिलकुंड में मिले, कालीबंगा में मिले? तो किसमें मिला? कालीबंगा सभ्यता में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदियां प्राप्त हुई है? तो कितनी अग्निवेदियां प्राप्त हुई है? महिला प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है, तो कितनी हुई है? 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन, कौन सी एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? मिट्टी के ईंटों के घर, ये संबंधित है। लोहे के उपकरण, यही संबंधित नहीं है। तो दुर्गीकरण, थाई, अग्निकुंड थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा अपने पास? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट।
अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? कौन से नहीं है? मर्तमान, अग्निवेद, दुर्गीकरण, शैल चित्र, अग्निवेदिया या मर्तमान। तो कौन से नहीं है? शैल चित्र। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के बारे में सही नहीं बोल रहा? पहला सीईटी एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, कालीबंगा में ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, ये सही बात है। दूसरे, कालीबंगा में प्रथम अंकित भूकंप के साक्ष्य मिले, ये भी बात सही है। कालीबंगा की खोज तीसरा है, कालीबंगा की खोज एक इतालवी लुइगी पियो ने की थी, तो ये भी सही बात, लेकिन ये गलत आ गया। प्राग हड़प्पा सभ्यता में अग्निवेदियों को नहीं मिले थे। कालीबंगा प्राग हड़प्पा सभ्यता की नहीं है। कालीबंगा आती है वो नवपाषाण काल के अंदर आती है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर 4 गलत है। इसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा के प्राप्त चबूतरे निर्मित थे लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी या धातु से? अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसे। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर की साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त है? महिला प्रवेशक 2015 में पूछा गया। बालाथल सभ्यता से, ओजियानी सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से या गणेश्वर सभ्यता से? तो किससे मिला है? कालीबंगा सभ्यता से। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले? तो किसके मिले हैं? सीईटी में पूछा गया, इकोनॉमिक्स वैज्ञानिक साहित्य में भी पूछा गया। इलीबंगा, गणेश्वर, कालीबंगा या बालाथल? किस में मिले? कालीबंगा सभ्यता में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? तो बताइए, जौ, सोयाबीन, रागी या चावल? तो किसके हैं? जौ के प्राप्त हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएं, चावल कौन सी सभ्यता से मिले थे हमें? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किसके साक्ष्य कालीबंगा के स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? गेहूं, बाजरा, चावल, हाथीदांत की कंगी? तो किसके नहीं मिले हैं? गेहूं के, बाजरा के, चावल के या फिर हाथीदांत की? कालीबंगा से चावल के साक्ष्य नहीं मिले। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्तबांडों को लाल धरातल पर काले रंग के सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया था? उद्योग प्राचीर अधिकारी ने पूछा है 2018 में। जल्दी से बताइए किससे सजाया गया था? आहड़ में, कोटदिज्जी में, गिलखुंड में या कालीबंगा में? तो किस में सजाया गया था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कौन से लाल धरातल के काले रंग के सुंदर सजाया गया था? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले? सुरकोतड़ा, लाहौर, कोटदिज्जी या फिर मोटगोम्बीर? बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, कोटदिज्जी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे, कोटदिज्जी सभ्यता का संबंध रहा है तो किससे रहा है? हड़प्पा की पूर्व सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, सुमेरियों की सभ्यता से? तो सट आंसर दीजिए, किससे रहा है? हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? तो किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? मिस्र सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से या मेसोपोटामिया की सभ्यता से? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो किससे संबंधित थी कालीबंगा? सिंधु घाटी सभ्यता से। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? यहाँ पर अपनी कालीबंगा सभ्यता है वो खत्म होती है।
अब अगली जो सभ्यता आती है वो आड़ होती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगामी नोटिफिकेशन के लिए वीडियो चैनल बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आगे हम आगामी सभ्यताओं पे वीडियो बनेगा, उसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।